बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर आपके साथ ये शेयर करने जा रहे हैं कि इंडिया का जो मिज़ाइल सिस्टम है वो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के निशाने पर कैसे आ गया। इस बड़ी ख़बर से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का बड़ा फ़ैसला, बड़ा ऐलान, इस खबर की बात करेंगे। भारतीय जासूस पकड़े गए हैं और एक कारनामा, मोदी सरकार ने एक कारनामा भी सर अंजाम दिया है। वो कारनामा क्या है, उसकी तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के नए जदीद डिफेंस सिस्टम की। ख़बर नाज़रीन ये है कि इंडिया की जानिब से एक नया डिफेंस सिस्टम जदीद वॉर टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, जिसे HQ-19 का नाम दिया गया है। और इस डिफेंस सिस्टम से मुतल्लिक ये कहा जा रहा है, हम दावा कह देते हैं कि ये दावा किया जा रहा है कि ये जो सिस्टम है, इसे क्रूज़ और बैलिस्टिक मिज़ाइल, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक जो मिज़ाइल हैं, उन मिज़ाइल को उनके टर्मिनल डिसेंट फेज़ के दौरान रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और दिफाही माहिरीन का ये दावा है कि इस डिफेंस सिस्टम से HQ-19 से जो मिज़ाइल के जो ख़तरे हैं उसको बेअसर करने के लिए ये डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर जो है वो साबित होगा। अब इस खबर के अंदर खबर यह है कि पाकिस्तान चाइना के साथ ये बातचीत कर रहा है। जो कन्फर्म रिपोर्ट आ रही हैं पाकिस्तान की, जो चाइना के साथ निगोशिएशन चल रही है, उसमें यह है कि जो पाकिस्तान J-35A फाइटर जेट इंडिया से हासिल करने जा रहा है, इन फाइटर जेट के साथ पाकिस्तान ये डिफेंस सिस्टम भी चाइना से हासिल करना चाहता है। और दिफाई माहिरीन का ये कहना है कि ये डिफेंस सिस्टम और J-35A फाइटर जेट पाकिस्तान को मिलने के बाद जो इंडियन मिज़ाइल्स हैं, जिसमें अग्नि मिज़ाइल है, जिसमें ब्रह्मोस मिज़ाइल है, और फ्रांस से लिया गया भी एक मिज़ाइल जो है, होंगे तो तादाद में बहुत ज़्यादा, जिसका नाम है SCLAP-EAG। तो ये जितना डिफेंस का सिस्टम इंडिया का है, ये सारा का सारा ये डिफेंस सिस्टम आने पे इंडिया का मिज़ाइल सिस्टम जो है ये बेअसर हो जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा असासा होगा। लेकिन क्यों? बताया नाज़रीन जाता है कि इस डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर तक है। और ये जो मिज़ाइल है, ये डिफेंस सिस्टम मिज़ाइल को 200 किलोमीटर के आल्टीट्यूड से उसको इंटरसेप्ट कर लेता है। और इस डिफेंस सिस्टम में ये कैपेसिटी है कि ये हिट टारगेट विद काइनेटिक, नो एक्सप्लोजिव नीडेड, यानी टारगेट को हिट भी करता है और एक्सप्लोसिव की ज़रूरत भी इसमें नहीं है। अब ये साइंटिफिक अपना उनका तरीका होगा, ये तो टेक्निकल चीज़ें हम नहीं जानते। लेकिन नाज़रीन, खबर ये है कि 3 जासूस जो बताया जा रहा है कि ईरान से इंडिया के लापता हो गए हैं, लेकिन इंडिया उनको जासूस नहीं बता रहा है। इंडिया बता रहा है कि वो हमारे सिविलियन शहरी हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि जासूस तो कोई भी नहीं बताता, यही बताएगा कि सिविलियन शहरी है। लेकिन नाज़रीन, इंडिया के अपनी सरजमीन से, हिमाचल प्रदेश से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। एक शख्स नौजवान है जिस पे इल्ज़ाम ये है, अभिषेक उसका नाम है, कि ये पिछले 4 साल से हसास इंफॉर्मेशन जो है ये इंडियन शहरी पाकिस्तान को दे रहा था, पाकिस्तान को पहुंचा रहा था। अब नाज़रीन, यहाँ पे जो मैंने अपने इंट्रो में कहा कि एक कारनामा मोदी सरकार ने सरअंजाम दिया है, सवाल ये है कि ये जिस शख्स को, अभिषेक नाम के जिस शख्स को गिरफ़्तार किया गया और इल्ज़ाम लगाया कि 4 साल से ये पाकिस्तान में हसास इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, इस शख्स को तो इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया आनन फानन। इस बच्चे को, इस नौजवान को गिरफ़्तार कर लिया। वो जो पहलगाम वाक़े के 4 दहशतगर्द थे, उनको अभी तक इंडियन सरकार क्यों नहीं गिरफ़्तार कर सकी? क्या वजह बनी है? वो तो एक लोकेशन भी आपके सामने थी, आप बड़े साइंटिफिक तरीके से उसकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो तफ्तीश भी कर रही थी। वो 4 क्यों नहीं पकड़े गए? उनके अभी तक आपको वेयर अबाउट का क्यों पता नहीं चला? आपने तो तस्वीरें भी जारी कर दी थी।
यहाँ पे आपने अपने ही मुल्क के नौजवान को एक इल्ज़ाम में पकड़ा है, तो उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ सके? आर्मी चीफ ने नाज़रीन बड़ा ऐलान किया है। आर्मी चीफ जनरल फील्ड जनरल मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, अब कल उन्होंने ऐलान किया। अब उस ऐलान को आप ये देखें कि जब से ये पहलगाम का वाक़या पेश आया है, कश्मीर का इशू हमारा पुराना है इंडिया के साथ, भारत उस पर पाकिस्तान के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, पाकिस्तान का पानी, इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया और इंडिया कहता है कि हमारी मन मर्जी है, हम पानी इंडिया पाकिस्तान को दें ना दें, पाकिस्तान को रेगिस्तान बना दें, पाकिस्तान को प्यासा मार दें, हम पानी नहीं देंगे। बल्कि नरेंद्र मोदी, जिसको अब सरेंडर मोदी भी कहते हैं, वो कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते। तो इसी पे जवाब दिया गया आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरफ से। एक तो कहा गया है कि पाकिस्तान कभी भी जो कश्मीर है उसका सौदा नहीं करेगा। कश्मीर पाकिस्तान का है, कश्मीर पाकिस्तान का रहेगा और पाकिस्तान कभी उसका सौदा नहीं करेगा। इंडिया अगर ये सोचता है कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल के चुप करके बैठ जाएगा तो ऐसा होगा नहीं। दूसरा, आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर को भूल भी नहीं सकते और इंडिया ये जान ले, हिंदुस्तान ये जान ले कि कश्मीर को पाकिस्तान कभी नहीं छोड़ेगा। आप जंग कर रहे हैं, आप जो मर्जी कर लें, कश्मीर पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा। दूसरी, उन्होंने बलूचिस्तान की बात की कि ये जो वहाँ पे दहशतगर्द अनासर हैं, इनका कोई ताल्लुक़, यानी जो फितना अल हिंदुस्तान है, जैसे BLA है, मजीद ग्रुप है, इनका बलूचिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ये बड़ी अहम बात की गई कि ये जो बलोच होने का दावा करते हैं और फ़ौज और अपनी तंजीम बना के बैठे हैं, इनकी बुनियाद बलूचिस्तान की नहीं है, इनका कॉज ये बलूचिस्तान नहीं है। और फिर आर्मी चीफ ने कहा कि पानी हमारी रेड लाइन है। अब भारत पाकिस्तान का पानी रोकने का ऐलान करके जो सिंध ताश माहिदा है उसको अबेंस में डाल चुका है। तो इस पर भी आर्मी चीफ ने बड़ा क्लैरिटी के साथ इंडिया को ये पैगाम दे दिया है, ये ऐलान कर दिया है कि पानी हमारी रेड लाइन है और 24 करोड़ अवाम का जो हक है पानी का, उस पर किसी किस्म की जो आँच है वो नहीं आने देगी पाकिस्तान की अफवाज। तो वही बात जो नेशनल सिक्योरिटी इजलास में की गई थी, जो फैसला किया गया था कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो इसे एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा। तो आज भी पाकिस्तान, बेशक सीज़ फायर भी है, भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकेगा, पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ेगा, तो फिर ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। और इस हक पे, जो कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का हक है, आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि इस पर आँच नहीं आने दी जाएगी। और आखिरी बात जो उन्होंने की कि इंडिया जो खित्ते का चौधरी बनना चाहता है, थानेदार SHO बनना चाहता है, पाकिस्तान इंडिया की चुदराहट को, थानेदारी को कबूल नहीं करेगा। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।